जुबिलेंट फूड के स्टॉक में रिजल्ट के बाद लगातार आपको गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि फ्राइडे की क्लोजिंग में निफ्टी 50 में जैसे कि आप जानते हैं कि एक अच्छी खासी आपको तेज़ी देखने को मिली। उसी के दौरान आपको जो जुबिलेंट फूड की जो अच्छी खासी गिरावट थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एक अच्छी खासी गिरावट थी, लगभग 420 के आसपास ये स्टॉक अपना टच कर चुका था। उसके बाद आपको एक छोटी मोटी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली, इसलिए आपको 1.5% के आसपास की गिरावट आप देखने को स्टॉक में मिली है फ्राइडे की क्लोजिंग में। अब काफ़ी सारे निवेशक परेशान हैं, शायद आप भी परेशान हो कि ये स्टॉक इतना अच्छा खासा स्टॉक का जो फंडामेंटल हुआ करता था, अब स्टॉक में ऐसा क्या चेंज हो चुका है कि स्टॉक की लगातार जो सेल्स हैं वो म्यूटेड नज़र आ रही हैं। कंपनी का प्रॉफिट गिरता चला जा रहा है। पिछले 1-2 साल में स्टॉक ने बिल्कुल रिटर्न नहीं दिए, और अगर बजाय हम उस चीज़ के बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी के स्टॉक ने लगातार एक गिरावट नज़र आ रही है। पिछले 6 महीनों में यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कितनी भारी गिरावट आपको स्टॉक में देखने को मिली है। और हालांकि बात करें तो स्टॉक में स्प्लिट, पहले तो स्टॉक 3-4 हज़ार के आसपास चलता था, उसके बाद स्टॉक में आपको स्प्लिट देखने को मिला था। उसके बावजूद भी स्टॉक में, जैसा कि हम जानते हैं कि हर स्प्लिट के बाद एक कंपनी के स्टॉक में एक रनअप देखने को मिलता है, एक छोटी मोटी रैली देखने को मिलती है, वो भी स्टॉक में नहीं देखने को मिली है। और जैसा आप देख सकते हैं कि कंपनी की वैल्यूएशन कितनी है, कंपनी का जो पीई है वो लगभग 67 रुपीज़ के आसपास कंपनी का पीई इस वक्त ट्रेड कर रहा है, 67.43 के आसपास। अब आप कहेंगे कि कंपनी के जो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो प्राइस है वो डाउन आ चुका है, तब भी ये स्टॉक महंगा क्यों लग रहा है? क्योंकि देखिए, कंपनी का प्राइस इसलिए डाउन आया है क्योंकि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी डाउन आया है। अगर कंपनी का प्रॉफिट डाउन आएगा तो कंपनी की ईपीएस नीचे गिरेगी। अगर कंपनी की ईपीएस नीचे गिरेगी तो जो स्टॉक नीचे गिरते हुए सस्ता लगना चाहिए था वो और महंगा नज़र आएगा। इसीलिए कंपनी के स्टॉक में पी के रिगार्डिंग देखिए, वैल्यूएशन कंपनी की अभी भी उतनी है, अभी भी स्टॉक उतना ही महंगा है, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट भी तो गिर चुका है ना। अगर कंपनी का प्रॉफिट गिर चुका है तो कंपनी की ईपीएस भी यहाँ पर आपको डाउन होती हुई नज़र आएगी। तो जब आप उस स्टॉक की वैल्यूएशन करेंगे तो आपको वो स्टॉक तब भी दोबारा से महंगा नज़र आएगा। इसीलिए आपको स्टॉक में अब भी इतनी ही, आपने देखा होगा काफ़ी सारे एनालिटिक्स ये मानते हैं कि अब भी स्टॉक ये काफ़ी ज़्यादा महंगा है। अब बात करते हैं कंपनी के जो यहाँ पर रिजल्ट्स आए हैं उनमें क्या कमी नज़र आती है। अगर आप ध्यान से देखें तो कंपनी के जो पीजे बिके हैं, मुझे नहीं लगता आने वाले वक्त में जो इन कंपनीज़ को आप कह सकते हैं, जो इन कंपनीज़ को एक स्कारसिटी प्रीमियम दिया जाता था वो आने वाले वक्त में नहीं दिया जाएगा। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है वो कम हो जाएगा। वो उस तरह से नहीं दिया जाएगा, पर हाँ वो थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पहले जुबिलेंट फूड से पहले यहाँ पर देवयानी इंटरनेशनल नहीं थी, और भी 2-3 कंपनियाँ थी, वो नहीं थी, बर्गर किंग नहीं थी। तो उनके आने के बाद इन इन्वेस्टर के पास अच्छा खासा, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इन्वेस्टर्स के पास एक मोड होता, एक आज आप कह सकते हैं एक इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन आ चुके हैं, जिनकी वजह से वो वहाँ पर भी इन्वेस्ट कर सकता है। अगर हम सेल की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी ने सितंबर के जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर 1300 करोड़ की सेल की थी, वो लगभग अब मात्र सिर्फ और सिर्फ 1332 करोड़ रुपीज़ के आसपास की सेल की। और आप देख सकते हैं मार्च 2022 के बाद कंपनी की जो सेल्स हैं, मार्च 2022 से भी ठीक ठाक सेल की थी, पर उसके बाद तो सिर्फ 50 करोड़ 32 करोड़ सिर्फ इस तरह की आपको सेल्स में यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली है, जो कि एक आप कह सकते हैं एक बहुत ही कम यहाँ पर सेल आपको नज़र आती है। बल्कि आप देखें तो चारों के 4 क्वार्टर में कंपनी की एक म्यूटेड सेल नज़र आई है। अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो आप देखिए यहाँ पर कंपनी के 32 करोड़ की 31 करोड़ रुपीस के आसपास सेल बढ़ी है, बजाय उसके कंपनी का 55 लगभग आप कह सकते हैं 55 करोड़ रुपीस के आसपास का खर्चा बढ़ चुका है। तो ये बहुत बड़ी चिंताजनक बात है कि कंपनी का मुनाफा तो माफ़ कीजिएगा, कंपनी की जो सेल्स है वो तो सिर्फ 31 करोड़ बढ़ी है, उसके बजाय कंपनी का खर्चा 55 करोड़ बढ़ चुका है। तो इसका मतलब कंपनी को अपने जो माल है उसे बेचने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत नज़र आ रही है, और इसीलिए कंपनी को एडवर्टाइजमेंट पर ज़्यादा खर्चा करना पड़ रहा है। कंपनी को जो ज़्यादा से ज़्यादा ऐड रन करनी पड़ रही है ताकि क्योंकि यहाँ पर जोमेटो को
ऑप्शन आ चुका है ना, स्विगी का ऑप्शन आ चुका है, इसलिए जुबिलेंट फूड को यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रगल करता हुआ नज़र आ रहा है। इसीलिए आप ध्यान से देखें तो इनका प्रॉफिट भी गिर चुका है। 312 करोड़ का जो प्रॉफिट था वो लगभग 286 करोड़ रुपीज़ के आसपास यहाँ पर पहुँच चुका है। और जो पिछले क्वार्टर में देखिए 255 करोड़ के जो सेल्स में 255 करोड़ 1255 करोड़ की सेल्स में जो इनका मुनाफा हुआ करता था वो लगभग 300 करोड़ से 7 करोड़ कम हुआ करता था। और अब देखिए आप 1332 करोड़ के सेल्स पर अब जो इनका मुनाफा होता है वो लगभग इससे भी कम होता है, इस रेवेन्यू से भी कम होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी की जो यहाँ पर हालात हैं वो थोड़े से यहाँ पर नाजुक नज़र आ रहे हैं। पर मैं ऐसा नहीं कहूँगा, क्योंकि ये जितना भी ये आप कह सकते हैं ये सेल्स का सब कुछ है, क्योंकि अभी इकोनॉमी में स्लो डाउन है, इसलिए पिज़्ज़ा वीज़ा थोड़ा कम ही बिक रहे हैं आजकल। इसलिए आपको इतना ज़्यादा घबराने की भी आवश्यकता नहीं है। ये 1-2 साल तक, शायद मुझे ऐसा लगता है कि 1 या 1.5 साल तक ये इसका प्रोग्राम चलेगा। उसके बाद अगर देखते हैं कि किस तरह से कंपनी स्टेप्स लेती है, कैसे कैसे नए इनिशिएटिव्स लेती है, ताकि इसके सेल्स बढ़नी तो चाहिए, क्योंकि इनकी मैनेजमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसलिए देखा जाएगा कि किस तरह से कंपनी अपनी एंगेजमेंट बनाई रखती है आने वाले वक्त में। और इसी तरह अगर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट लगभग 132 करोड़ रुपीज़ के आसपास था। अब 3% टैक्स भी ज़्यादा बढ़ चुका है, तो इससे 80 करोड़ रुपीज़ के आसपास का यहाँ पर प्रॉफिट गिर चुका है। तो मतलब 52 करोड़ रुपीज़ के आसपास कंपनी का यहाँ पर प्रॉफिट गिरता हुआ आपको नज़र आया है। और वही आप देखिए, मैं आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से यहाँ पर दिखाना चाह रहा था कि देखिए कम रेवेन्यू पर ज़्यादा प्रॉफिट कर रहे थे पहले, अब 100 करोड़ रेवेन्यू बढ़ चुका है और प्रॉफिट है वो लगभग 23 करोड़, माफ़ कीजिएगा 33 करोड़ कम भी है। इसीलिए बाज़ार को चिंता हो रही है कि कंपनी के रेवेन्यू बढ़ रहा है और एक्सपेंसेस उससे ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और कंपनी के आप ईपीएस देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर गिरती हुई नज़र आ रही है। और ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी की ईपीएस अगर घटती रहेगी तो कंपनी 400 रुपये के स्तर पर भी आपको बहुत महंगी लगती हुई नज़र आ सकती है। जब तक कंपनी की ईपीएस 2 रुपये 2.5 रुपये तक नहीं पहुँचेगी तब तक आपको 500 रुपये के स्तर तक भी ये स्टॉक आपको दिखने वाला नहीं है। 2.5 रुपये के आसपास की जब तक ईपीएस इसकी हर क्वार्टर में नहीं दिखेगी, मुझे ऐसा लगता है कि 3 रुपये की ईपीएस इसकी अभी हमें चाहिए होगी अगर आपको इसके नए हाई देखने पड़ेंगे। 2.5 रुपये तो मस्ट है। अगर 2.5 रुपये अगर ये कंपनी जुबिलेंट फूडवर्क्स अपनी ईपीएस ला पाते हैं, आप लगाइए कि अगर 2.5 रुपये के आसपास ये कंपनी अपनी ईपीएस को ला पाती है प्रति क्वार्टर, हर क्वार्टर, और थोड़ा थोड़ा बिल्कुल मार्जिनली भी अगर उसे इंक्रीज़ करती है तब तक ये स्टॉक आपको एक नए हाई पर मिलेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप भूल जाइए कि ये स्टॉक 1-2 साल में आपको नए हाई पर मिलेगा, और ये फैक्ट है। ये मैं कोई अपनी मनगढ़ंत बात नहीं बोल रहा हूँ, ये फैक्ट है। तब तक आपको स्टॉक बिल्कुल भी नहीं 800-900 के स्तर पर दिखेगा। अगर ऐसी परफॉर्मेंस रही तब तो बिल्कुल भी नहीं, तब तो आप रेडी हो जाइए कि स्टॉक के 350 के प्राइस भी आएंगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि 100% आएंगे। देखते हैं, कंपनी की मैनेजमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वो नए नए स्टेप लेगी, इसलिए आपको इतना भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि वेट एंड वॉच कीजिए और 1-2 क्वार्टर में सारी पिक्चर साफ हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है एटलीस्ट कम से कम 3 से 4 क्वार्टर आप इस स्टॉक को देखिए। अगर नहीं होता है तो आप लॉस बुक करके बाहर आ जाइए, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा स्टॉक में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर अब तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो आपको घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है। स्टॉक मार्केट में आए हैं तो जिगरा तो लेकर आना पड़ेगा। अगर बिना जिगरे के आएंगे तो आप समझिए कि आप पैसा भी डुबाएंगे और अपनी सेहत को भी नुकसान पहुँचाएंगे, क्योंकि आप स्ट्रेस ज़्यादा लेंगे। स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, पैसा है आता जाता रहेगा, इसलिए अपनी सेहत का ज़रूर ध्यान रखिए। और इतना कोई घबराने वाली बात नहीं है। स्टॉक मार्केट है, नफ़ा नुकसान चलता रहता है। मैंने आपको एक फैक्चुअल बात बताई है, मुझे ऐसा लगता है ये हर यूट्यूबर बताता होगा, पर मैंने थोड़ा सा इसमें एक्सटेंड कर बता दी है। अगर आपने वीडियो पूरी सुनी होगी तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप और भी वीडियो स्टॉक के बारे में चाहते हैं तो मैं और वीडियो बना दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद गाइज़।